हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि फोटोशॉप में यदि हम लोग को हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करना है तो कैसे करें। क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे क्लोन स्टम्प टूल और पैटर्न स्टम्प टूल के बारे में। तो क्लोन स्टम्प टूल क्या था कि जो एक इमेज का दूसरा क्लोन यानी कि एक और डुप्लीकेट बनाने का काम करता है, और पैटर्न स्टम्प टूल का ज्यादातर इस्तेमाल होता है बैकग्राउंड बनाने, क्या बनाने के लिए, बैकग्राउंड। जो तरीका हमने आपको पिछली क्लास में बताया, क्लियर है ना। अब देखिए उसके आगे जब आएंगे तो अगला दिया है हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। नहीं तो एक बार रिपीट कर जरा पिछला वाला समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इमेज ले लीजिए। जैसे सपोज करिए कि एक हम ये इमेज ले लिए और एक कोई बैकग्राउंड ले लो, ओपन करें। इमेज भी आया हुआ है और एक और ये बैकग्राउंड। तो इस इमेज को सिलेक्शन करना हो तो सिलेक्शन टूल से आप लोग पता है ना, सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब क्विक सिलेक्शन लेके हम फटाफट ऐसे सिलेक्शन करें, हो जाएगा ना। फोटो को अब सेलेक्ट करना है तो आप लोग शॉर्टकट के बताते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ आई इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगा और फोटो के यहाँ से मूव करा देते हैं इस वाले बैकग्राउंड, क्योंकि फोटो का साइज अभी छोटा है ना। कंट्रोल के साथ टी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा और इसको क्या करेंगे हम, बड़ा करें। हो जाएगा ना। जहां रखना वहां ला करके क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर। फिर कंट्रोल डी और फिर इसको क्या कर लेंगे, छोटा ही कर लेंगे, छोटा ही चाहिए। अब लगभग कुछ सही है ना। ऐसे लग रहा हो थोड़ा सामने से खींचा गया और पीछे बैकग्राउंड हो जाए। और इसी का हम चाहते हैं और यहाँ क्लोन बना पाए, तो उसके लिए बताया था आप क्लोन स्टम्प टूल का यूज करिए और पहले ऑल्ट के साथ क्या कर लेंगे और जहां चाहिए वहां से ड्रा कर। ऑल्ट के साथ पहले एक बार क्लिक करना होगा यहाँ पे, ऑल्ट बटन दबाए रखेंगे, क्या जहां का चाहिए वहां क्लिक करें। अगर जो यहाँ से पार्ट आपको चाहिए तो यहाँ क्लिक करें। देखिए यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, दिख रहा है ना। क्योंकि आपको जहां से चाहिए होगा आप वहीं पे क्लिक करें। हमको यहाँ चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करें, फेस पे क्लिक और यहाँ पे लाकर अपने हिसाब से ड्रा करें, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो क्लोन स्टम्प टूल वाला पता चल रहा है ना। हाँ अब आ जाइए पैटर्न स्टम्प टूल के लिए। दूसरा कोई बैकग्राउंड ले लीजिए, डबल क्लिक किए और इसमें से कोई एक बैकग्राउंड ले लिएगा, ये वाला ले लीजिए। अब इस बैकग्राउंड को हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। तो पहले आप लोग बताए थे इसको कंट्रोल ए से क्या करेंगे और कहा जाएंगे, और एडिट में आपको दिखाई देगा क्या, डिफाइन पैटर्न, और नाम देके फिर क्या कर लेंगे। अब इसका काम खत्म, अब यहाँ सिलेक्शन करना है ना। तो उसके लिए आप लोग को पता होगा, पहले आप इसको क्या करिए, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई कर लीजिए। बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया अब ना। अब आप यहाँ से ले लीजिए कौन सा, पैटर्न स्टम्प टूल, और अपने हिसाब से आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए अपना बैकग्राउंड, ये वाला था ना। और आप यहाँ पे कौन सा टूल सिलेक्शन है कि काम नहीं करने देगा, पैटर्न नहीं है ना। और हम यहाँ से पैटर्न भी सेलेक्ट कर लिया अपना। चलो कंट्रोल डी करके दोबारा से सिलेक्शन कर लेते हैं पहले, हो जाएगा ना। सिलेक्शन टूल एक पहले क्या कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट, और दोबारा से हम पैटर्न स्टम्प टूल ले लिए, और लेने के बाद क्या कर लेंगे, रो के साइज थोड़ा सा बढ़ा ले। अब दिख रहा है ना, ओपेसिटी भी अधिक है बट कम क्यों हो रहा है। पिछली क्लास में सही सही हो रहा था ना। नहीं यहाँ पे जो हम पिछली क्लास में किए थे वो सही हो रहा था ना।
चलिए सही है। यहाँ पे देखिए ये वाला फीचर जो है ना वो ऑफ रहना चाहिए, जो ये वाला जो है इसको क्या रखेंगे, क्योंकि अगर जो अभी पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि इमेज का साइज काफी बड़ा है। जो हम लोग इमेज लिए हैं उसका साइज क्या हो रहा है, काफी बड़ा है, ये वाला है ना। कुछ बड़ा सा ही दिख रहा है ना, इसीलिए बस इतना आधा ही आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम छोटा वाला कोई ले लेते हैं बैकग्राउंड। हाँ रिसाइज कर ले, छोटा भी जाएगा, आपको रिसाइज करना बताए थे ना। इमेज पर राइट क्लिक करिए और रिसाइज इमेज कर लीजिए, अपने हिसाब से पिक्सल टाइप कर लीजिए, इंच टाइप कर लीजिए। कंट्रोल एस इसको भी सेलेक्ट करिए और एडिट में जाकर क्या कर लीजिए, नाम देके ओके, और इमेज को कर लीजिए यहाँ पे वही सेलेक्ट और फिर ड्रा कर लीजिए। और यहाँ भी ऐसे ही आ रहा है, नॉर्मल को हटा करके अगर हम कर ले यहाँ पे, नॉर्मल तो रहता ही। उसी क्लास में सही बात है, बट इस वाले में समस्या आया है ऐसा क्यों? पैटर्न स्टम्प टूल ही हम लोग सेलेक्ट किए। चलिए एक बार फिर दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अब ले लिया कि पुनः दोबारा ना पैटर्न स्टम्प टूल, और यहाँ से ये अब सही आ रहा है ना। चलिए एक बार साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अभी बता दे रहा है कैसे हमने किया, हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली यही का यही चेंज हो जा रहा है ना। हाँ पहले गलत था तो हमने चेंज कैसे किया, देखिए इसमें कुछ अलग सेटिंग हो गया होगा ऐसे, लेकिन हम लोग क्या सही किए हैं ना। और जब आपको लग रहा है कि नहीं सही नहीं है, तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना पैटर्न स्टम्प टूल जब सेलेक्ट कर लेगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा टूल्स का, दिख रहा है ना। तो फिर आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा, जब एरो पे क्लिक करते हैं पे दिखाई देगा रिसेट का, इसका ऑप्शन दिखाई देगा रिसेट। रिसेट का मतलब आप लोग पता है ना, जब रिसेट पे क्लिक कर देंगे तो डिफॉल्ट जो ऐसे पहले रहता है वैसे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा ना। तो रिसेट कर लेंगे और रिसेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पैटर्न स्टम्प टूल ले लेंगे, और पैटर्न स्टम्प टूल लेने के बाद जो भी आपको पैटर्न चाहिए वो सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद साइज आप अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिए, और यहाँ क्या कर लीजिए, इसका सही हो रहा है। लेकिन पता है ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि इस वाले इमेज का साइज बड़ा है काफी ज्यादा, लेकिन वही हम दूसरा वाला सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो सही है ना। हाँ वो भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसको फिर हम क्या करेंगे, उस इमेज को ओपन करेंगे, ये वाला है ना। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इमेज रिसाइज में जाएंगे। अब देखिए कितना, लगभग लगभग 80 इंच के करीब में है ना, तो 80 इंच काफी लंबा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, बस से ये 5 इंच से, कितना इंच से ये 5, काफी अब छोटा लग रहा है ना। अब हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, और एडिट में जाकर डिफाइन पैटर्न, इसका नाम दे दिए और ओके। अब इसको सेलेक्ट करिए, देखिए अब इससे सही 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 आएगा। अब कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया है ना, हाइट इसका कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, सही लग रहा है, हो जाएगा अब ना। और उसके आगे आगे तो अगला दिया है क्या, हिस्ट्री ब्रश टूल। तो समझिए हिस्ट्री ब्रश टूल का काम क्या होता है, जो भी काम करेंगे ना उसका एक हिस्ट्री बनाता जाए, कि आपने कौन सा काम कब किया, एक इतिहास बनाता हुआ चला जाए। उसके लिए क्या करना है पता है, हम एक इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका, फोटो डाउनलोड करके रखते हैं। तो इसी में से हम दो फोटो को पहले क्या कर ले यहाँ से, तो आखिर ये दोनों काम क्या करेगा आप समझिएगा। सबसे पहले जो पुराना वाला जो फोटो है ना, उसको हम क्लोज कर देते हैं ये वाला, क्योंकि इन सब की आवश्यकता नहीं है, अभी भी तो रखने का कोई मतलब नहीं।
ये वाला है ना ये। अब बचा यही दो, तो एक को मिनिमाइज कर लेते हैं, पहले एक वाले पे समझ लेते हैं। तो फोटो आपको कलरफुल दिख रहा है कि ब्लैक में दिख रहा है? कलरफुल दिख रहा है ना। अब पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना हो, तो आप जाएंगे इमेज में, और इमेज में जाने के बाद आपको दिखाई देगा क्या, मोड। क्या दिखाई देगा? और जब मोड में जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा एक ऑप्शन, किसका, ग्रे स्केल। किसका, ग्रे स्केल। या तो आप एडजस्टमेंट में आ जाइए, और एडजस्टमेंट में आएंगे तो आपको दिखाई देगा ब्लैक एंड, क्या दिखाई देगा, ब्लैक एंड। किसी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में उसका शॉर्टकट की भी नोट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ बी बटन। क्या रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ बी बटन। इससे फोटो क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। इससे फोटो क्या होगा, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी। हो गया। अब से, अब यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, देखिए हमारा फोटो किसमें हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है। कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू आ गया। पहले इमेज हमारा ऐसे था, नहीं तो एक लेयर बना लेते हैं। देखिए एक दूसरा क्या बना लिए। अब इस लेयर पे काम करना है, क्योंकि हम लोग को जानना है हिस्ट्री ब्रश टूल, हिस्ट्री कैसे काम करेगा। तो इमेज को बताया पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना हो, तो उसके लिए पहले आप किसमें जाएंगे, अब देखिए मोड में जाके आप ग्रे स्केल कर दीजिए। आ रहा समझे ना। और जैसे ग्रे स्केल करेंगे तो भी इमेज हल्का से देखिए ब्लैक एंड व्हाइट होगा है ना, अंडू कर लीजिए। और अगर जो नहीं हो तो आप इमेज में जाके कहाँ चले जाइए, एडजस्टमेंट, और फिर क्या कर देंगे यहाँ से, ब्लैक एंड, और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब हमको हिस्ट्री देखना है, तो अभी हिस्ट्री ब्रश टूल ले ले रहे हैं, तो काम तो कर रहे हैं। देखिए वहां पे डार्क कर रहा है, पहले जैसे था वो कलर लेके आ रहा है ना, लेकिन ये हिस्ट्री कहीं दिख नहीं रहा है ना। तो ये चेक करना है हमको। तो आप उसके लिए जब आएंगे विंडो में ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे हिस्ट्री का। इसी को क्या कर लेंगे हम यहाँ से, देखिए यहाँ पे ऑन हो रहा है ना। तो अभी हम काम क्या किए हैं, देखिए आप पहले काम क्या किए हैं, तो पहले आप फोटो को ओपन किए, क्या किए, फोटो को दोबारा क्या किए, डुप्लीकेट लेयर बनाया। तीसरी बार आप क्या किए, ब्लैक एंड व्हाइट किए। क्या उसका हिस्ट्री बना रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल ले, कौन सा टूल्स लिए हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल। अब जैसे हम जूम करके इस पे काम करते जाएंगे, देखिए ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट हट रहा है, जहां जहां कर्सर लेके जा रहे हैं इसके माध्यम से हट रहा है। हिस्ट्री ब्रश एक लेयर बन के आ गया ना, हिस्ट्री ब्रश का आपने इस्तेमाल किया है, प्लस फिर दोबारा में यही पे हिस्ट्री ब्रश का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बस आप लोग स्लो करिएगा, ताकि जो ये बना हुआ है सिर्फ इसी का कलर हो, चेहरे का या कहीं फेस का कलर ना हो। जितना बार करते हैं उतना बार एक अलग अलग लेयर बनता जा रहा है ना। हम आगे इसको यहाँ पर भी हाईलाइट कर देंगे, ये वाला इसको यहाँ हाईलाइट कर देंगे, ऊपर भी हाईलाइट करते गए ऐसे, दिख रहा है। फिर यहाँ आने के बाद हम इसको भी हाईलाइट कर देंगे। हो गया इतना। इतना के बाद हमको नीचे वाला ये वाला भी करना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे ऐसे, पहले साइड साइड में कर लिए ताकि उससे ज्यादा बाहर। अब आप इतना ही से देखिए, जितना जितना हम हाईलाइट करते जा रहे हैं उतना उतना ही अलग लेयर बनता जा रहा है।
बनता जा रहा है लेयर। अब आपको लग रहा है कि नहीं हमको यहाँ से लेकर के यहीं तक बस डिलीट करना है, तो आप देखिए क्लिक करिए, तो जब यहाँ तक थे तो आप यहाँ तक काम किए थे, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ तक आपने इन दोनों को नहीं किया था, सिर्फ यहाँ तक किया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तक आपने सिर्फ ये वाला कलर किया है। ऊपर आ जाइए, सिर्फ आपने इतना कलर किया है। क्या चेंज हो रहा है ना, दिख जा रहा है ना। हाँ, अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं इसके आगे आपको डिलीट करना है किसी चीज के आगे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जहां से आपको डिलीट करना वहां सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप कौन सा बटन दबा देंगे, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। तो उसके आगे का जितना आपने काम किया वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हुआ है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज समझ में आ रहा है ना। हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज कहाँ पे, जो भी काम करें उसका पता करना है, इसकी तो आप किससे करेंगे, हिस्ट्री ब्रश। लेकिन हाँ, ये लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो विंडो में जाना होगा, और यहाँ से हिस्ट्री को क्या करना होगा, हो जाएगा ना। अब अगर आप इसमें अदर भी टूल्स का इस्तेमाल करें तो बताएगा आपने किस टूल्स का इस्तेमाल किया। दिख रहा है क्विक सिलेक्शन का आपने इस्तेमाल किया। अगर जो आप यहाँ पे क्लोन स्टम्प टूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये बताएगा कि आपने किसका इस्तेमाल किया है, क्लोन स्टम्प टूल का आपने इस्तेमाल किया। दिख रहा है। बराबर है, क्योंकि कर्सर का साइज छोटा है, दिख रहा है ऊपर ना, उतना बनता जा रहा है यहाँ पर ना। पता करना है कि यहाँ तक कहाँ तक काम किए थे, सेलेक्ट करेंगे, और उसके आगे का नई चीज हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा। अब पहले हमारा इमेज कुछ ऐसे था, और अब कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हिस्ट्री ब्रश टूल के जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा टूल्स कौन सा, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका काम है इमेज को खराब करना। इमेज को क्या करना, जैसे आप लोग ग्रुप पे इमेज डाउनलोड किए थे ना, कई सारा ग्रुप इमेज था ना जी, चलो यही ले लेते। हाँ, जिसमें हम लोग किसी फेस को हटा रहे थे ना, अनवांटेड चीज को हम लोग डिलीट कर रहे थे ना, तो वैसे आप ले लीजिए आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, साइज इसका क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। अब देखना ये कैसे इमेज को खराब करेगा। कर्सर साइज ज्यादा हो गया था, ज्यादा फैल गया है ना, अंडू कर, और ज्यादा जूम कर लेंगे, कर्सर का साइज छोटा रख लेंगे, सिर्फ यही खराब करना है ना, हटा दिया जाए इसी। हो जाएगा ना। ज्यादातर इमेज से अनवांटेड चीजों को हटाने के लिए इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल किया जाए। अब इतना तो पता चलेगा कि हाँ कोई ना कुछ न कुछ तो था, लेकिन क्या था अभी पता चलेगा, यानी कि अभी पता चलने वाला नहीं। हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, आपस में मिलता जाए। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ज्यादा हो रहा है, देखिए उसके लिए भी तरीका है। आप इसको क्लोज करके दोबारा से यही नया लेके आ जाए। तरीका क्या है इसका दूसरा, कि आप जब इसको ले रहे हैं ना, तो आप अपने हिसाब से ओपेसिटी को सेलेक्ट कर लीजिए, कितना फील होना चाहिए, एरिया कितना लंबा लेना चाहिए, 50 पिक्सल ज्यादा है तो आप 10 पिक्सल ले लीजिए, और अपने हिसाब से इसको क्या कर लीजिए, बस हटा लीजिए। तब कम लेगा, तब एरिया ज्यादा नहीं। दिख रहा है ना। हो जाएगा। बस इतना समझिए, कलर को आपस में क्या करता जाएगा, मिक्स करता जाएगा। जैसे अधिकांश आप लोग पुराने समय का जब फोटो देखे होंगे, जब पानी पड़ जाता है ना, तो सारा आपस में मिल जाता है, धुंधला जैसा पता नहीं चलता, होता है ना। तो वैसे ये भी इमेज को खराब करेगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का ये दोनों क्लियर हो रहा है ना। हो जाएगा जी। और इसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको मिलेगा क्या, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, और मैजिक इरेजर।
अब क्या हुआ, बैकग्राउंड को इरेज करने का काम करेगा, मिटाने का काम करेगा ऐसे, अरे समझे ना। अब इरेज कर रहे थे ग्रीन कलर में क्यों मिटा रहा है, क्योंकि नीचे बैकग्राउंड कलर हमारा क्या है, ग्रीन है ना। अब बैकग्राउंड कलर को हम ग्रीन को हटाकर रेड कर दें तो किससे मिटाएगा फिर ये, देखना किस में करेगा ये, रेड में करेगा। कौन सा कलर सिलेक्शन, ये वाला आ गया है ना, ओके कर हो रहा है। इरेजर का काम करेगा, इरेज करने का। हो जाएगा यहाँ तक। हाँ, अब इरेजर का अच्छे से इस्तेमाल करना समझ लीजिए। अगर जो आप यहाँ पे फोटो ले लिए, ये वाला फोटो है ना। अब इस फोटो में सिर्फ आपको क्या रखना है, इमेज रखना है, बैकग्राउंड को इरेज कर देना अलग कलर से, सपोज करें व्हाइट से इरेज कर देना। हम नीचे कलर कौन सा ले लिए, व्हाइट, और यहाँ हम ले लेंगे पहले सिलेक्शन टूल लेके पहले सेलेक्ट कर लेंगे, पहले सिलेक्शन टूल लेके क्या कर लिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे सिलेक्शन कर लेंगे। अब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इरेजर, और इरेजर का साइज कर लेंगे बड़ा, और ऐसे इरेज कर डालेंगे। हो जाएगा इरेज, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन याद रखिए बैकग्राउंड को व्हाइट किया, कलर किया, और किसके माध्यम से, इरेजर के माध्यम से। आपको दूसरा कोई कलर चाहिए तो बैकग्राउंड में कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करिए, फिर दोबारा से मिटा दीजिए। दिख रहा है ना, तो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये किसके माध्यम से हुआ है। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड इरेजर का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा पूरा इरेज बैकग्राउंड को मिटा ही देगा, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं रहेगा। यानी कि जहां पे ऐसे आपको दिखाई दे ना बैकग्राउंड, वहां पे कोई बैकग्राउंड, वो बिना बैकग्राउंड का है। क्योंकि इसके पहले ये तो कलरफुल बैकग्राउंड है, लेकिन ये वाला बिना बैकग्राउंड, इसके आगे कोई बैकग्राउंड। अगर जो ऐसा मिटा दें, ऐसे मिटा रहे हैं ना। अब अगर जो आप पूरा इमेज सेलेक्ट करके लेके जाएंगे तो पता है सिर्फ आपका बैकग्राउंड जाएगा, क्या जाएगा, सिर्फ इमेज जाएगा, कोई बैकग्राउंड नहीं जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए। कर्सर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जहां बचा वहां हट जाए, वहां हट जाए। यहाँ है, प्लस यहाँ पे रह गया है, यहाँ है, और यहाँ। अदर कोई बैकग्राउंड नहीं है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हट जाएगा ना। हाँ, पहले सिलेक्शन था, हम मूव कराएंगे तो सिर्फ सिलेक्शन ही जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या होगा, हम दूसरा कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं। इस वाले इमेज को इस बैकग्राउंड पे मूव कराना है आपको, तो क्या अब आपको सिलेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, कोई सिलेक्शन नहीं है ना। आप बस ये सेलेक्ट करिए और ड्रा करिए। काफी लंबा आया हुआ है ना, क्योंकि इमेज का साइज बैकग्राउंड का छोटा है। तो कंट्रोल टी करके आप क्या कर लेंगे, कंट्रोल टी आप लोग पढ़े हैं ना, वो कितना लंबा है, कहाँ तक है, यहाँ से। तो ऑल्ट के साथ जो है आप बिल्कुल छोटा कर दीजिए। ऑल्ट के साथ क्या करते जाएंगे, क्योंकि बिना सिलेक्शन किए हमने ये इमेज लेकर के आए। देखिए क्या इसका बैकग्राउंड भी आया है, बैकग्राउंड भी है जी। बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि हम बैकग्राउंड को पहले क्या कर दिए थे, इरेज कर दिए। तो अब बैकग्राउंड इरेजर क्या है, और सिर्फ इरेजर क्या, क्लियर हो रहा है ना। यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग, तो कम से कम आप लोग इतना टूल्स तैयार करके आइए, फिर आगे आप लोग बताते हैं इसके बारे में। मैजिक इरेजर क्या है, मैजिक इरेजर बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है, तो यदि आप किसी इमेज के जो बैकग्राउंड है ना, चलिए हम कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं,
पहले ऐसे बैकग्राउंड था ना। हाँ, अगर जो हम इरेजर लेके अगर जो एक कलर कर दें यहाँ पे, बिल्कुल एक कलर का हो जा रहा है सारा बैकग्राउंड ना। अब सारा एक, अगर जो सेम एक बैकग्राउंड है और पूरे बैकग्राउंड को एक ही बार में हटाना है, तो आप ले लीजिए यहाँ से मैजिक और बस एक बार क्लिक करिए। इधर का सारा हट गया एक ही बार में, इधर का सारा चीज एक बार क्लिक करिए। तो मैजिक इरेजर का मतलब समझ आ रहा है ना। हाँ, बट याद रखिएगा उसके लिए बैकग्राउंड सेम होना चाहिए। ऐसा है तो क्लिक कर रहे हैं, देखिए कहीं कहीं डिलीट किया, कहीं कहीं छोड़ दिया है ना, दिख रहा है ना। तो मैजिक इरेजर के लिए बैकग्राउंड पूरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सारा का सारा बैकग्राउंड एक ही बार में रिमूव कर, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, फिर आप लोग को ये टूल्स बताते हैं अगली क्लास में, हो जाएगा ना।